हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म, रूप परिवर्तन, अर्थात वाक्य का रूप बदल जाए। वाक्य के रूप को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन इसका डिफिनेशन में हम पढ़ेंगे वाक्य का रूप बदले लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। कह रहा है डिफिनेशन इसका क्या होगा? टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। ये नस्फीर साहब ने लिखा है ये डिफिनेशन। मतलब क्या हुआ समझिए, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस, वाक्य का रूप परिवर्तन, इज टू होता है चेंज बदलना, इट फॉर्म एक इसके रूप से, वन ग्रामेटिकल फॉर्म एक व्याकरणीय रूप से, अनदर दूसरे में, विदाउट अल्टरिंग इट्स चेंज बिना इसके अर्थ में परिवर्तन हुए, अर्थात बिना अर्थ में परिवर्तन किए किसी वाक्य का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। शी इज नॉट एन एगली गर्ल, वह एक बदसूरत लड़की नहीं है, अर्थात सुंदर लड़की है। इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको हम निगेटिव कहते हैं। रूप तो बदल गया है, अफर्मेटिव से निगेटिव हो गया है, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। शी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह एक बदसूरत लड़की नहीं है, अर्थात खूबसूरत लड़की है। इसे देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? टू चेंज द फॉर्म, रूप परिवर्तन। इसका डिफिनेशन बनता है टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस, वाक्य का रूप परिवर्तन क्या होता है? इज टू चेंज परिवर्तन होता है फॉर्म वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस बिना इसके अर्थ में परिवर्तन हुए, बिना इसके अर्थ में परिवर्तन हुए एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। शी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह एक बदसूरत लड़की नहीं है। अफर्मेटिव से निगेटिव बदल गया, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जिनका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जिनका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो सेंटेंस इस प्रकार होते हैं। ये सेंटेंस जो होते हैं, वैसे बेसिकली सबसे पहले अगर हम सेंस के अकॉर्डिंग बात करें, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसका भी हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद आपका होता है वॉइस, ये भी एक प्रकार का सेंटेंस होता है। इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। फिर सेंटेंस का कांड और होता है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के भी प्रकार होते हैं। इस प्रकार के भी सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, कंपाउंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इनको अब हम ये सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में एक रूप से दूसरे में बदलते समय कितने प्रकार के नियम होते हैं और कैसे कैसे हम चेंज करते हैं, हम बाय डिटेल सीखने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई सारी विधियां होती हैं, जिनमें से ये है डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की भिन्न भिन्न विधियां। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यहाँ पर क्या होता है कि एडवर्ब टू को रिमूव करके भी हम, एडवर्ब टू लगा होता है अगर सेंटेंस में तो उसको रिमूव करके ट्रांसफॉर्मेशन उसका किया जाता है। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव में भी परिवर्तन करते हैं। इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव में भी बदलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से निगेटिव में, निगेटिव से अफर्मेटिव में बदला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन करते समय। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी हम एक दूसरे का बदल सकते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव में,
कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, इस तरह से हम उसको बदल सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में भी बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का करते हैं। असर्टिव से हम एक्सक्लेमेटरी भी बदल सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में भी बदलते हैं और पैसिव से एक्टिव वॉइस में बदलते हैं, लेकिन उसके रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा भी 2-3 नियम और हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल में बदलते हैं। इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड से हम कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स से हम कंपाउंड बदलते हैं। रूप तो बदल जाता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से हम कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड से हम सिंपल सेंटेंस बदलते हैं, लेकिन उसके रूप में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू योर क्लासिफिकेशन, जितना हमने नियम बताया, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। सबसे पहला मेथड हमारा जो होता है एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। अगर वाक्य का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो, एडवर्ब टू दिया हो, उसके बाद एडजेक्टिव दिया हो, उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ड दिया हो, तो हम चेंजिंग किस प्रकार करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए आपका यही सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहला चेंजिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं कि हम 3 स्टेप में चेंजिंग करेंगे। टू को हटाना है, एडजेक्टिव को लगा करके इन्फिनिटिव में क्या करना होता है, सबसे पहले एडवर्ब टू को हम जब हटाते हैं तो इसके स्थान पर हम सो लगा देते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटिव टू को हटाते हैं तो हम सो लगा देते हैं। इसमें नियम क्या होता है कि सबसे पहले हम टू को हटाते हैं, इसकी जगह पे हम सो लगाते हैं। एडजेक्टिव लिखा जाता है, इस टू को जब हम हटाते हैं तो एडजेक्टिव के बाद दैट लगाते हैं। दैट लगाने के बाद जो भी यहाँ पर कर्ता के रूप में नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। सपोज दैट वहां पर सी है तो यहाँ पर भी सी लिखा जाएगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस का है तो यहाँ कैन नॉट, उसके बाद अगर पास्ट टेंस है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वर्ड होता है उसको लिख दिया जाता है। सी है, यहाँ पर सी लिख दीजिए। इज है, इज हो जाएगा। वीक है, वीक हो जाएगा। बना कैसे, 3 स्टेप में हमने बताया। यहाँ पर इसको भी रिमूव कर दिया हमने। सी सी, इज टू हटाया, सो लगाया। वीक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्रयोग हम करते हैं। इस टू को जब हम हटाते हैं दूसरे वाले को तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो उस कर्ता के बाद यानी जो शुरुआत में लगा हुआ उसी को देखते हुए यहाँ पर हम उसी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हम कैन नॉट लगाते हैं। अगर वहां पास्ट टेंस होता तो यहाँ पर हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले टू को हटाएंगे, सो लगाएंगे। दूसरे वाले टू को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। कर्ता अनुसार हम यहाँ पर उसी तरह का प्रोनाउन यूज करते हैं जिस तरह का सब्जेक्ट होता है। प्रेजेंट टेंस होने पर यहाँ कैन नॉट, पास्ट टेंस होने पर यहाँ कुड नॉट, बट, और ये आपका वर्क लगेगा। आपको चीज हम बता दें, अर्थ क्या होगा। सी इज टू वीक टू वर्क, वह काम करने में इतना कमजोर है कि काम नहीं कर सकता। सी इज सो वीक, वह इतना कमजोर है दैट शी कैन नॉट वर्क, वह कार्य नहीं कर सकता। आपको हम बता दें, ये आपका जो एडवर्ब टू है ये भी पार्शियल नेगेटिव वर्ड है। ये इसको हम पार्शियल नेगेटिव वर्ड कहते हैं।
इसको भी हम पार्शियल निगेटिव वर्ड कहते हैं, जो आंशिक रूप से नकारात्मक भाव देता है। अगर यहां पर इसी सी की जगह पे, अगर इसी सी की जगह पे कोई निर्जीव वस्तु होता तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर हमने सी लगाया। अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन होता तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, टू को हटाएंगे सो लगाएंगे, इस टू को हटाएंगे दैट के साथ, प्रेजेंट टेंस होने पर कैन नॉट, पास्ट टेंस होने पर कुड नॉट का उपयोग करते हैं। एक एग्जांपल हम पास्ट टेंस पर भी दे देते हैं। यहां देखिए एग्जांपल हम आपको पास्ट टेंस का भी देते हैं। राम वाज टू टायर्ड टू वर्क। राम इतना थका हुआ था कि वो काम नहीं कर सकता था। तो यहाँ देखिए वाज लगा हुआ है। अभी हमने बताया कि 3 जगह पर हम जो चेंजिंग करते हैं, ये आपका चेंजिंग हुआ। सबसे पहले टू को हटाते हैं सो लगाते हैं, इसको हटाते हैं दैट लगाते हैं। बाकी जहां पर हमने भी कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब वही रहेगा। राम वाज है राम वाज रहेगा, टायर्ड है टायर्ड रहेगा। दैट लगाया, राम के अनुसार यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन बनेगा वो ही होगा। क्या बनेगा? ही होगा। और यहाँ वाज के अकॉर्डिंग कैन नॉट का प्रयोग ना करके हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। लास्ट में आपका वर्क है तो वर्क रहने देंगे। राम वाज सो टायर्ड, राम वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वर्क। राम इतना थका हुआ था कि वह कार्य नहीं कर सकता था। रूप तो बदल गया। ये देखिए आपका असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स में तो चेंजिंग हो जाता है इसका, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका, रूप तो बदल जाता है लेकिन उसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होता। यही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आगे अगर हम करें, इस राम की जगह पर मान लीजिए अगर कोई निर्जीव वस्तु आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इट लगा देते हैं। अगर कोई निर्जीव वस्तु आ जाए, अगर यहाँ पर निर्जीव वर्ड का प्रयोग हो तो हमें क्या करना होता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सहायक जो आपका दिया होता है उसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। जैसे था द ट्री रहेगा, इज, टू को हटाएंगे सो लगाएंगे, टू को हटाएंगे हम सो लगाएंगे, आई लगाएंगे। यहां पर अगर फॉर मी रहे तो आई का प्रयोग करते हैं, फॉर हिम रहे तो ही का प्रयोग करते हैं, फॉर देम रहे तो दे का प्रयोग करते हैं, फॉर अस हो तो आई का बी का प्रयोग करते हैं, फॉर मी है तो हम आई का प्रयोग करेंगे। फॉर मी है आई का प्रयोग किया जाएगा। दैट, ये फॉर मी रिमूव हो जाएगा यहाँ से, टू को हटा करके हम दैट लगाएंगे। और देखिए अभी हमने बताया फॉर मी है तो इसलिए हमें एक यहाँ से कर्ता मिल गया आई। उसके बाद प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर आई के बाद हम कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट क्लाइंब, कैन नॉट क्लाइंब। यहाँ अगर कर्ता निर्जीव हो तो इसके अनुसार हम यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया अगर यहाँ पर फॉर मी है तो आई, फॉर देम है तो दे, फॉर अस है तो बी, फॉर हिम है तो ही, फॉर हर है तो सी का प्रयोग करते हैं, फॉर यू है तो यू का प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार यानी प्रेजेंट टेंस के अनुसार यहाँ हमने कैन नॉट लगाया, टू को हटा करके सो लगाया गया। इसके बाद आपका क्लाइंब है, द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। अगर मान लीजिए आपका ये सेंटेंस जो आपका है अगर ये निगेटिव में हो, ऑलरेडी निगेटिव यानी इसमें नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो हम यहाँ पर कैन नॉट की जगह पर केवल कैन का प्रयोग करेंगे। मींस इसको हम अफर्मेटिव रंग में रखेंगे। अभी हमने आपको बताया
अगर यहाँ पर नॉट टू लगा रहे अर्थात इसके पहले अगर नॉट का प्रयोग किया गया हो तो हम यहाँ पर केवल कैन का प्रयोग करेंगे या कुड का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर हम इसका परिवर्तन करें तो क्या होगा, इस टू की जगह पे कहाँ कहाँ चेंजिंग करना पड़े उसको देखिए। इस टू की जगह पे हम सो लगाएंगे। दूसरा चेंजिंग यहाँ होगा, इस नॉट टू को रिमूव कर दिया जाएगा दैट के साथ जो यहाँ पर करता होगा उसके अनुसार यहाँ सब्जेक्ट का यूज करेंगे ही है। अभी हमने बताया नॉट अगर रहेगा तो यहाँ पर कैन नॉट नहीं लगेगा, ओनली कैन का प्रयोग होगा। पूरा सेंटेंस लिख लीजिए, ही इज है, ही इज। बहुत आसान है समझना, टू को हटाना है, सो लगाना है, नॉट टू को हटा करके दैट के साथ कर्ता का प्रयोग करते हुए ओनली कैन लिख देना है। सी इज सो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, उसको नोट करेंगे हम, इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। फिर से देखिए, इस इज के अनुसार यहाँ कैन लगाया गया, नॉट लगने के नाते यहाँ पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ओनली कैन का प्रयोग करेंगे। टू को रिमूव किया गया, सो लगाया गया, नॉट टू को रिमूव किया गया, दैट ही कैन लगाया गया। बाकी देखिए सेम सेंटेंस है आपका, लेकिन यहाँ पर देखिए वाक्य का रूप बदलता है लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ और भी सेंटेंस के रूल होते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एडवर्ब टू का तो प्रयोग किया गया होता है लेकिन उसके बाद एडजेक्टिव के बाद किसी भी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। एट दैट कंडीशन हम क्या करते हैं कि इसी टू को हम रिमूव कर देते हैं, नाम ही है रिमूव करना, रिमूव करके ही बनाएंगे हम सेंटेंस। इस टू को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर हम एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं, या फिर हम सेंटेंस के लास्ट में टू को रिमूव करके बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं। मान लीजिए आपका ये सेंटेंस हुआ, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो यहां पर हम टू को रिमूव करेंगे, एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग कर देंगे इसी की जगह पे। एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग यहां पर कर दिया जाएगा, एक्सट्रीमली या ओवर दोनों में से किसी एक का ही हम प्रयोग करेंगे। ये आपका नया न्यू सेंटेंस बनेगा, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। यहां टू को रिमूव किया, एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग कर दिया जाता है। चाहे एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे या ओवर, दोनों में से एक ही का प्रयोग करेंगे इस टू को रिमूव करके, या इसको बनाने का एक और रूल होता है। और हम इस टू को रिमूव करेंगे और लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर देंगे। यहां पर देखिए, ही इज टू को रिमूव कर दिया गया, ईगर फॉर प्रेज, फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। तो यहां पर देखिए हम बार बता रहे हैं, टू को हटा करके एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद जो सेंटेंस होता है लिख दिया जाता है। अगर हम एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग ना करें तो क्या होता है, लास्ट में हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना होता है। जैसे अगला एग्जांपल और देखिए, यहां देखिए, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट। यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, केवल इसी टू को हटाना है, इसी की जगह पे आपको एक्सट्रीमली लगा देना है, इसी की जगह पे एक्सट्रीमली लगा देना है, यानी ये हो जाएगा एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज
extremely hot. The weather is extremely hot. मौसम अत्यधिक गर्म है। यहां पर देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि केवल कैन नॉट या कुड नॉट का ही हम प्रयोग कर सकते हैं, विल या का भी प्रयोग करा जा सकता है, डज नॉट या डू नॉट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, लेकिन क्या होता है वाक्य में हम एडवर्ब टू को लगाकर भी हम वाक्य का रूप बदल सकते हैं। इसी नियम का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा वहां पर। अभी तक हम लोग पढ़े थे टू को हटाकर, अगर हम पढ़े टू को लगाकर तो इसी नियम का जो आपका रूल है इसी का उल्टा हो जाएगा, तो बन जाएगा एडवर्ब टू को लगाकर वाक्य का रूप बदलना। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने सीखा एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो में। तो आज हम लोग सीखे एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। एडवर्ब टू को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी नियम का उल्टा कर देते हैं। तो आज के लिए एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना आज हम लोगों ने सीखा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।